हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाता है। वहीं अब महिलाएं सशक्तिकरण की परिभाषा को सार्थक करते हुए न सिर्फ खुद को सशक्त बना रही हैं, बल्कि औरों को भी रोजगार देने में जुटी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जिन्होंने उद्योग जगत में न सिर्फ एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, बल्कि अपनी मजबूत पहचान भी स्थापित की। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आइए हम आपको मिलाते हैं इंदौर की कुछ ऐसी ही महिलाओं से जिन्होंने खुद के दम पर फर्श से अर्श तक का सफर पूरा किया है। यूं तो आमतौर पर उद्योग जगत में सफलतम उद्योगपति के तौर पर लोग पुरुषों के नाम ही जानते हैं, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ महिलाएं भी उद्योग जगत में पुरुषों के साथ आगे बढ़ रही हैं और खुद को स्थापित कर औद्योगिक क्षेत्र में न सिर्फ नए मुकाम हासिल कर रही हैं, बल्कि एक सफल उद्योगपति के तौर पर अपनी पहचान बनाने में जुटी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज हम आपको बताते हैं इंदौर की कुछ ऐसे ही सफल महिलाओं की कहानी, जिसमें पहला नाम नीलम बत्रा का सामने आया। नीलम बत्रा बताती हैं कि करीब 40 साल पहले उन्होंने अपने पति की सहायता से ट्राइसाइकिल बनाने की कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआत में लोन न मिलने के कारण उन्हें कई समस्या भी आई, लेकिन उनके पति ने उनका हमेशा साथ दिया और आज वे उन दिव्यांगों के लिए ट्राइसाइकिल का निर्माण करती हैं जो चलने में असमर्थ है। बत्रा की कंपनी के कारण वर्तमान में 25 से 30 लोगों को रोजगार मिला है। हमने ये बिजनेस मेरे हस्बैंड ने और मैंने 40 साल पहले स्टार्ट किया था और इसमें मतलब हमने जीरो से स्टार्ट किया था। उस समय महिलाओं का इतना नहीं रहता था, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसके लिए, काम में आने के लिए। तो मैं आगे आई इस काम में और हमारे इस कार्य से काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है। और बिल्कुल विकलांग लोगों की उस समय स्थिति ऐसी थी कि उन्हें दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता था। तो हमारे इस प्रोडक्ट से, हमारे इस कार्य से उन्हें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला और वो आत्मनिर्भर बने। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकी। नहीं, परेशानियां तो हर कार्य में आती हैं, हर कार्य को संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ता है। इसके लिए मेरे हस्बैंड ने और मैंने भी काफ़ी कुछ फेस किया इस चीज़ को। गवर्नमेंट की तरफ से कोई विशेष सहयोग नहीं रहा, कोई योगदान नहीं रहा। हमने यह कार्य अपना बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट किया था। धीरे धीरे उसको करके हमने आगे बढ़ाया है। आज हम जहाँ खड़े हैं वो मैं उससे काफ़ी संतुष्ट हूँ कि हमने हमारे जीवन में बहुत कुछ हासिल करा है। ऐसी ही कुछ कहानी डॉक्टर प्रियंका मोक्षमार की है। उन्होंने अपने उद्योग के बारे में बताया कि उनकी कंपनी कंप्रेसर बेस्ड एयर कूलर का निर्माण करती है। हालांकि शुरुआत में उन्हें कई आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वर्तमान में अब उन्होंने 3 एकड़ की जमीन पर अपना प्लांट लगा रखा है। उनकी कंपनी के जरिए करीब 70 से 80 लोगों को रोजगार मिला है। सेक्टर 3 पीतमपुर में हमारी फैक्ट्री है और हम कंप्रेसर बेस्ड एयर कूलर्स बनाते हैं और हमारी टेक्नोलॉजी पेटेंट बेस्ड है। हम इस तकनीक के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं और पूरे दुनिया में हमारे अलावा इस तकनीक को और कोई यूज़ नहीं कर सकता। और हमने जब ये शुरू किया हमारी कंपनी, तो 2015 में हम लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स और काफ़ी तकलीफ़ों का सामना किया। फिनेंशियली भी, सही मैन पावर का ज्वाइन करना, उसमें कई गलत डिसीजंस भी हुए। और उसके बाद में 5000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री से शुरुआत करके हमने 2018 में MPVFL-FC की सहायता से हमने 3 एकड़ की ज़मीन ली सेक्टर 3 में, खुद की फैक्ट्री बनाई। तो हमारी फैक्ट्री में जो हम अराउंड 12 से 15 लोग काम करते हैं। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स भी हैं जो डिपेंडिंग ऑन दी स्ट्रेंथ की कितनी ज़रूरत है हम बढ़ाते घटाते रहते हैं। इसके अलावा हमारा डिज़ाइन टीम, क्योंकि हम कंप्रेसर बेस्ड चिलर्स बनाते हैं जो सेंट्रल एयर कूलिंग करता है, तो वहाँ पर हम लोग को डिज़ाइन टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो डिज़ाइन में हमारे पास में 5 लोग हैं। उसके अलावा अकाउंट वगैरह मिला के हम करीब 20 से 25 लोगों को आज रोज़गार प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक नाम रुचि सिंह का भी सामने आता है। आपको बता दें कि रुचि सिंह की खुद की IT कंपनी है और उनकी कंपनी करीब 4 देशों में अपने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करती है। सिंह की माने तो वे भारत की पहली महिला है जिनकी खुद की IT कंपनी है। महिला होने के नाते उन्हें शुरुआत में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और कई प्रश्न चिन्ह भी खड़े हुए, लेकिन सिंह ने इन सवालों को पीछे छोड़ते हुए IT के क्षेत्र में मुकाम हासिल किया। उनकी कंपनी में 25 लोग जुड़े हैं और उन्होंने आगे महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने की बात कही।
मैं आईटी के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट का काम है हम लोगों का। हम लोग विदेश में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये मेरी खुद की कंपनी है। इंडिया में शायद मैं अकेली महिला हूँ जिसकी खुद की कंपनी है बिना किसी मेल और फीमेल सपोर्ट के। इसके अलावा हम लोग ने करीब 25 लोगों को रोज़गार दिया हुआ है और आने वाले समय में हम महिलाओं को ज़्यादा रोज़गार देंगे। महिला होने के नाते कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली फेस करना पड़ती है। जैसे सबसे पहले लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हमारे ऊपर कि आपको आईटी का नॉलेज है भी या नहीं है, कितना नॉलेज है, वो सारी चीज़ें टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे पैर जमने लगते हैं मार्केट में तो हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सारी जानकारियाँ लोगों को पहले चाहिए होती हैं। उसके बाद ही आगे वो लोग कदम बढ़ाते हैं। ये तो थी कुछ महिलाएं जिनकी सफलता की कहानी हमने आपको बताई। इनके अलावा भी शहर में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने उद्योग जगत में खुद को साबित किया है और ये साबित किया है कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हैथ पे BTV न्यूज।